हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, पढ़ रहे होंगे ना? पढ़ता नहीं हो क्या? चलो कोई नहीं पढ़ रहे हो तो स्टार्ट कर दो भाई। देखो, परसेंटेज पढ़ रहे थे अपन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल जो टाइप के क्वेश्चन किए थे अपन ने, वो समझ आए नहीं आए? नहीं आए तो बताना मेरे को कमेंट में, है? चलो देखो, उसी को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन आता आपके पास, क्वेश्चन आता कि एक व्यक्ति, है ना, एक व्यक्ति, देखो शॉर्ट में लिखेंगे, यहां पर ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है तथा 6,000 रुपए बचाता है, तो व्यक्ति की आय पूछी अपने से। ठीक है, तो व्यक्ति की आय पूछी अपन ने। देखो क्वेश्चन में जो बोला है वो देखेंगे पहले तो। एक व्यक्ति, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति को कैसे काउंट करेंगे अभी आय का 66.2/3% खर्च करता है ना। एक बात समझो, अगर इसकी आय x रुपए है, बेसिक से करें, अगर इसकी कुल आय x रुपए है, ठीक है, खर्च कर दिया मतलब घटाएगा, खर्च तो हो ही गया ना, अपनी तरफ से तो गया, तो अपने यहां से गया तो कितना गया? x का 66.2/3%। ठीक है, और ये जो खर्च करने के बाद जो बचा है वही तो है ना 6,000 रुपए। बताओ जरा, यही बात है ना। अब देखो जरा, अगर इसको सोल्व करें तो यही करेंगे क्या? x, इसको करो जरा, कितना आएगा? 200 डिवाइड बाई 3, परसेंटेज है ना, परसेंटेज हटाएंगे क्या करेंगे? 100 का भाग लगाएंगे और कितना? 6,000। 0 से 0 कट रहे, तो ये कितना आ गया? x माइनस 2x/3 बराबर 6,000। अब कितना आया? x/3 बराबर 6,000 और x बराबर कितना? 18,000। अगर बेसिक से करें तो इतना करना पड़े, बेसिक से करें तो इतना करना पड़े, जो कि अपन नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो कि अपन नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे? देखो जरा, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है तथा 6,000 बचाता है। ठीक है, अगर उसकी आय 1 रुपए है, कुल आय तो निकालनी है बिन के रूप में, और स्वयं का कितना होता है बिन के रूप में? 1 होता है, या फिर 100% होता है। 100% होता है तो वो भी लेोगे तो भी सही है, ये 1 लेोगे तो भी सही है। अब जरा इसको एक बार गौर से देखो, इसको एक बार गौर से देखो, 66.2/3, क्या ये 33 सही 1/3 का 2 गुना है? 33 सही 1/3% का 2 गुना है क्या? है ना। तो इसको कितना लिखते हैं बिन के रूप में? 1/3 लिखते हैं ना, और ये इसका 2 गुना, तो 2/3। बोलो जरा, तो ये आ गया क्या? माइनस का 2/3 बराबर कितना? 6,000। ठीक है, तो ये कितना बचा? 1/3 बराबर 6,000, और आय निकालनी है तो 1 की वैल्यू कितनी? 18,000। ठीक है, और भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। ये स्टेप अपने को लिखने ही नहीं पड़े, ये स्टेप यही समझ ले। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3 कि मतलब सर अगर 1 रुपया है उसके पास तो उसमें से 2/3 तो वो खर्च कर चुका। इसको 2/3 लिखेंगे ना बिन के रूप में। बचा कितना? 1/3 डायरेक्ट, और 1/3 डायरेक्ट बचा तो कितना बचा? 1/3 6,000, और 1 कितना? 18,000। तो ये तो देखो बिल्कुल नहीं करना है। ये जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपकी 9th 10th की एग्जाम है तो भले ही कर लेना भाई, और अगर आपकी कंपटीशन एग्जाम है तो यही करना। जो अप्रोच लगाओगे आप, या तो ये लगा लेना, और डायरेक्ट कर सको और भी तो ये कर लेना। समझ पा रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा में 16.2/3% लड़कियां हैं, वे शेष लड़के हैं। ठीक है, 16.2/3% लड़कियां हैं, वह शेष लड़के हैं।
यदि लड़कों की संख्या, यदि लड़कों की संख्या 50 है, ठीक है, तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, या पूछ ले कक्षा में कुल लड़कियां कितनी हैं। बस दो ही चीज पूछ सकता है, दोनों नहीं पूछेगा, दोनों बहुत रेयर चांस से पूछेगा, एक पूछेगा, या तो कुल छात्र पूछ लेगा या लड़कियों की संख्या पूछ लेगा। अब देखो जरा क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक कक्षा है सर, उसमें 16 सही 2/3% लड़कियां हैं, तो सर गर्ल्स कितनी है, 16 सही 2/3, मतलब 16 × 48 और 2 50, 50/3, 100 का भाग लगाएंगे, 50 से 100 कट गया 2 बार, देखो डायरेक्ट करेंगे। अब कैलकुलेशन दिमाग में करना शुरू करो, ठीक है, बार बार यही नहीं लिखेंगे, ये 50/3 गुणा में आया 100, ये 0 से 0 कटा, 5 से कटा 2 बार, ये आया 1/6, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक, डायरेक्ट करेंगे, दिमाग में करने की कोशिश करेंगे। 16 × 48, 48 और 2 50। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि 16 सही 2/3 आया तो 1/6 लिखूंगा, लेकिन नहीं आ रहा दिमाग में, फटाफट करो। 16 × 48, 2 50, 50/3, 100 का भाग लगाएंगे, 50 से 100 कटा 2 बार, 2 नीचे गुणा में है 1 और 2 गुणा 3 कितना 6, तो 1/6, 1/6 है गर्ल्स, समझ पा रहे हो। तो बॉयज कितने बचे बोलो जरा, 1 - 1/6, कुल कितना होता है 1, कितना बचा बोलो जरा 5/6, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या। अब देखो जरा, ये दे रखा है क्या अपने को 5/6 की वैल्यू, 5/6 किसके बराबर है 50 के, ठीक है, तो एक जो कुल संख्या है वो किसके बराबर जाएगी बोलो जरा, 50/5 × 6 कितना 60, ठीक है ना। देखो कुल छात्र तो आ गए सर 60 है, 50 उसमें से लड़के हैं, 50 उसमें से लड़के हैं, तो 50 जब लड़के हैं कुल 60 हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई 10, या फिर इसका 1/6 कर दो, इसका 1/6 करोगे तो 6 से कटेगा 10 बार, वैसे आ जाएगा। या फिर अपन ये भी कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, सर गर्ल्स आई 1/6, मतलब 6 अगर टोटल छात्र हैं उस पर एक गर्ल्स है, 6 टोटल छात्र हैं उसमें से एक गर्ल्स है, एक गर्ल है, तो ये बोल सकते हैं क्या कि टोटल कितना 6, गर्ल्स कितनी 1, बॉयज कितने देखो जरा 5, और ये 5 किसके बराबर है 50 के, है क्या, 5 किसके बराबर है 50 के, तो 1 किसके बराबर होगा 10 के, ये तो आगे नंबर होगा गर्ल्स, ठीक है। टोटल कितना होगा 6 किसके इसके 6 गुणा के, तो ये आ गया 60, देखो ये और भी आसान है, ठीक है। तो अब देखो लगाते चलो अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक मत लगाना भाई, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक से टाइम वेस्ट होएगा और अपना आंसर तो वही आएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, ये तो चीज बनी है, बना बेसिक से ही है, x लेते, x में से x/6 घटाते, 5x/6 बचता, x निकालते, बात वही है। जब x लेने की जरूरत पड़ी नहीं रही तो क्यों ले, जब बिना x के अपना काम हो रहा है तो क्यों ले, समझ पा रहे हो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही ले लेते हैं, एक कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में 6 सही 2/3% लड़कियां हैं, ठीक है, ठीक है, 6 सही 2/3% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, ठीक है, शेष लड़के हैं, ठीक है। अब आगे बोले कि यदि लड़के लड़कियों से, समझ रहा, 520 अधिक है, तो कुल छात्र, ठीक है। देखो लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन ने बोला है वही समझना है और वही करना है, ठीक है ना। आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं चलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर एग्जामिनर गालियां निकालते फिरोगे, क्वेश्चन में पता नहीं क्या दे दिया, क्या ही पूछा था, क्या निकालना था, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सॉल्यूशन भी होगा। देखो जरा, एक कक्षा में 6 सही 2/3% लड़कियां हैं, इतना पढ़ा, एक बार इसी को लिखो, सर गर्ल्स हैं कितनी 6 सही 2/3, कितना लिखेंगे इसको, कितना लिखेंगे भिन्न के रूप में 1/15,
कितना लगेंगे 1/15। ठीक है, 1/15 ले लें। इसको और भी आसान कर दें तो देखो यहां से अपने पास पता चल गया, ये डिवाइड में जो आता है ये कुल होता है कि कुल का एक लड़की है, तो टोटल कितना अपने पास, देखो सिंपल बनाएंगे 15, लड़कियां कितनी 1, अब शेष लड़के हैं क्या, लड़के कितने 14 लड़के हैं। अब देखो यदि लड़के लड़कियों की संख्या से 520 अधिक है, यहां देखो जरा कितने अधिक हैं, यहां ये लड़के ये कितने हैं 14 है, ये 1 है, तो कितने अधिक हैं 13 अधिक है सर, है क्या। और क्वेश्चन में कितना है 13 की वैल्यू 520, तो जो अपना 13 है वो किसके बराबर है 520 के। ठीक है, 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो सर 1 की कितनी आई, कितने बार कटेगा 40 बार। इसका भाग ही लगाना होता है, देखो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 13 का भाग लगा देंगे 520 में, कितनी बार गया 40 बार। अब क्या पूछा है, कुल छात्र, कुल कितने 15, कुल 15 है ना, तो 15 की वैल्यू निकाल दो यहां से, 15 को इससे गुणा कर दो, कितना 15 चौके 60, 600 कर सकते हैं ना आसानी से। या फिर इससे करते, देखो ये लगा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इससे करते तो क्या करते, गर्ल्स अगर इतनी है तो बॉयज कितने 1 - 1/15 कितने आते 14/15। ठीक है, अब बोलता कि डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे करते 14/15 माइनस 1/15 कितना है 520, यहां कितना आता 13/15 बराबर कितना 520। 1 की वैल्यू कितनी आती 520 डिवाइड बाय 13 इंटू 15 कितना आता 600। ठीक है, तो इतना ना करना पड़ा। देखो यहां क्या कुछ ना फालतू की कैलकुलेशन हुई, अपना सीधा सिंपल हो गया। जैसे ही गर्ल्स ये रेशियो बना 1/15, जो टोटल था, जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वो कुल संख्या होती है, वो कुल संख्या होती है, चाहे कुल धन आए, कुल छात्र आए, कुल युवक आए, कुछ भी आए। ठीक है, तो ये हो गया कुल, तो कुल अपने पास कितना मिल गया टोटल 15, 1/15, मतलब ये जो 1 है ये इसकी प्रतिशत वैल्यू है, ये इसकी प्रतिशत वैल्यू है, कल पढ़ा था अपन ने। तो अगर कुल 15 है तो लड़की कितनी 1, तो अगर 15 में से 1 लड़की तो लड़के कितने 14 है कि नहीं। फिर बोला कि इन दोनों का अंतर, तो देखो जरा इन दोनों का अंतर ही तो है भाई, अधिक है तो 1 है, 13 ही तो अधिक है इससे, तो अंतर ही तो है वो। तो 13 का अंतर आ रहा है जो किसके बराबर है 520 के, तो 13 की वैल्यू कितनी 520, 1 की वैल्यू कितनी भाग लगा दो इसका कितनी 40, 15 की निकालनी है, 40 को 15 से गुणा कर दो, कितना आया 600। कर सकते हैं, क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं लेना है, और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये ऐसा उठपटांग सा क्या आ गया, कैसे करो, जो क्वेश्चन ने बोला है वो करते चलो, अपने आप आएगा आंसर। ठीक है, देखते हैं जवाब। अगर अपने को बोले कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर, 30% भोजन पर, ठीक है, 20% शिक्षा पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करता है, वह 3000 रुपए बचाता है। तो आपसे पूछे उसकी कुल आय कितनी है, या इनमें से कुछ पूछ ले कि उसने भाई शिक्षा पर कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से। एक व्यक्ति अपने वेतन का, अगर उसका वेतन माने, देखो एक बार नॉर्मली लेके चलते हैं, अगर इसका वेतन 100 रुपए था, अगर इसका वेतन 100 रुपए था, समझने की कोशिश करना, 30 रुपए खर्च किए इसने भाई साहब ने भोजन पर, तो देखो वेतन था 100 रुपए, भोजन पर खर्च कर दिए इसने, भोजन पर खर्च कर दिए 30 रुपए, प्लस फिर शिक्षा पर खर्च कर दिए कितने 20 रुपए, 20%, 100 का 20%। अभी शेष का ये नहीं बोला अपने को, शेष का 20%, तो वहां मत जाओ,
अगर अपने को नॉर्मली बोल रहा है कि वेतन का, देखो वेतन का 30% भोजन पर, 20% शिक्षा पर। अगर वेतन अपन ने 100 रुपए माना तो 100 का 30% कितना, 30, 20% कितना, 20। और फिर परिवहन पर, परिवहन पर कितना, 10%, मतलब 10 रुपए। तो ये इतना इसने खर्च किया है क्या, 30 रुपए भोजन पर खर्च किए, 20 रुपए शिक्षा पर, 10 रुपए परिवहन पर। करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो कितना खर्च कर दिया इसने, कुल 60 रुपए तो इसने कर दिया खर्च। बचत कितनी की बोलो जरा, बचत कितनी की, 40 रुपए की। बचत कितनी की, 40 रुपए की। और ये 40 किसके बराबर है, ये 40 बराबर है सन 3000 के। तो एक कितने के बराबर होगा, एक कितने के बराबर होगा, 750 के। एक कितने के बराबर होगा, 750 के। और 100 कितने के बराबर होगा, बोलो जरा। अरे 750 कैसे, 75 के। देखो 40 किसके बराबर है, 3000 के। एक किसके बराबर होगा, 75 के, ठीक है। और 100 किसके बराबर होगा, 7500 रुपए के। तो इसकी कुल आय कितनी है, 7500 रुपए। पूछा क्या है, शिक्षा पर कितने खर्च किए, 20। तो जब 40 की वैल्यू अपने पास 30,000 है, सॉरी 3000 है, तो 20 की निकाल सकते हैं क्या डायरेक्ट, 20 की कितनी सर, 1500 रुपए। या फिर यहां से इसका 20% निकाल दें। इसका 20% निकालने का मतलब क्या है, इसका 1/5 कर दें। और 7500 का 1/5 कितना, 15,000, 1500 रुपए। कैसे भी कर लो, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी अपनी। अगर तरीका सही रखेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी और सही आएगी, ठीक है। देखो इसको, देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसी को थोड़ा सा चेंज किया है बस, ठीक। एक व्यक्ति वेतन का 40% भोजन पर, वेतन का 40% भोजन पर, शेष का 25% शिक्षा पर तथा शेष का 20% परिवहन पर खर्च करता है, ठीक है। और 3000 रुपए बचाता है तो कुल आय। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो जैसे ही थोड़ी सी भी लैंग्वेज चेंज हुई, क्वेश्चन चेंज हो गया। पहले वाले के अकॉर्डिंग नहीं रहा, डाटा चलो फिर भी चेंज है, चलो वैसा तो नहीं होगा। लेकिन तो देखो जरा, अगर इसकी आय माने कि सर इसकी आय है 100 रुपए, ठीक है। भोजन पर कितना खर्च किया इसने, बोलो जरा। भोजन पर कितना खर्च किया, 40 रुपए, 40% खर्च किया। अब बोला कि शिक्षा पर तो उसने शेष का 25% है। शेष कितना है, बोलो जरा, 60 रुपए क्या। इसका 25%, इसका 25% कितना, 1/4। और 60 का 1/4 कितना, 15 रुपए, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं शिक्षा, और शिक्षा पर कितना खर्च किया, 15 रुपए, ठीक है। समझ पा रहे हो, आगे देखो। फिर 15 रुपए खर्च कर दिए 60 में से, कितने बचे, 45। शेष कितने बचे, ये देखो समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, वरना हो जाना चाहिए दिमाग में। शेष का 20%, 45 का 20% कितना, 1/5 का भाग लगाएंगे, सॉरी 1/5 से गुणा करेंगे, कितना, 9। तो परिवहन पर कितना, 9 रुपए, ठीक है। तथा 3000 रुपए बचाता है। ये इतना खर्च किया इसने इस बार, कितना, 40 रुपए भोजन पर, 15 रुपए शिक्षा पर और 9 रुपए परिवहन पर। जोड़ो जरा, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 4, ये 6, 64 रुपए खर्च कर दिए इस बार, ठीक है। 64 रुपए खर्च किए हैं। तो देखो जरा शेष कितना बचा। अब ये इससे मतलब नहीं है अपने को, अब इससे मतलब नहीं है। 100 रुपए लेके चले थे और 64 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी है इसकी, 36 रुपए की, जो किसके बराबर है, जो किसके बराबर है, 3000 के, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकाले तो कितना, बोलो जरा, कट रहे हैं क्या, 6 से कट रहे हैं क्या, ये 6, ये 6 और ये 500, तो 500/6, कोई नहीं, एक बार यही छोड़ दो, या फिर और करो तो कर लो, 250/3, ठीक है। अब पूछा क्या है, कुल आय, कुल आय कितनी है, 100 रुपए, ठीक है। तो यहां से निकाल सकते हैं 100 की वैल्यू, कितनी आ जाएगी, इसका 100 गुना, तो कितना, 25,000/3। यहां छोड़ दो, चाहे आगे निकाल लो, 8333 आ जाएगा, 0.33 चलता रहेगा। फिर क्या पूछा, शिक्षा पर कितने रुपए खर्च किए, तो ये रे 15 रुपए, 100 पर 15 कर रहा है, तो यहां इस पर कितना करेगा, बोलो तो, 15 की वैल्यू निकालो, तो कितना, 250/3 गुणा 15, इसका 5 गुना,
5 बार कटेगा ना, कितना 25 का 5 गुना कितना 125 और ये 0। ठीक है। देखो प्रतिशत का तो जो मतलब होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि जैसे एक नॉर्मल एक और समझो कि अगर 20% है, 20% मान लो कि बॉल है, ठीक है, तो कहने का मतलब बॉल ब्लू है टोटल की, तो कहने का मतलब यही है ना कि अगर 100 बॉल दें तो उसमें से 20 ब्लू है। अगर 300 है तो 300 में से 20 प्लस 20 प्लस 20 60 ब्लू है। ठीक है, क्योंकि जो आधार लेंगे वो 100 पर ही लेंगे, इसीलिए वो इसको 100 मान लेते हैं, अपना काम आसान हो जाए। ठीक है, और अगर ये 3000 है, अगर ये 100 3000 है तो 30 गुना है ना, तो जो भी होगा उसका 30 गुना कर देंगे। समझ पा रहे? ठीक है, आगे देखो कि सर ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ठीक है, देखो आराम से समझो, जो कहना चाह रहा है वहीं पहुंचो। ए की आय अपने को नहीं पता, ए की आय कितनी और बी की आय कितनी। बी से लेकिन 20% अधिक है। कौन डिपेंड कर रहा है? ए किस पर? बी पर। ए की आय बी से 20% अधिक है। अगर इसकी 100 है तो इसकी 120 है, इसकी 200 है तो इसकी 240 है। ठीक है, तो अपन अपनी सुविधा के अनुसार मान लेते हैं सर इसकी आय है 100 रुपए। ठीक है, ए की आय बी से 20% अधिक है। ये 20% अगर अधिक है तो 100 का 20% कितना? 20। तो ये कितना है बोलो जरा? 120। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अब देखो क्या बोला कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो बी की आय ए से कितनी कम है? 20 कम है। कोई ये नहीं बोलेगा कि 20% कम है, नहीं, 20 कम है। और वो कम किस पर है? इस बार 120 पर, ना कि 100 पर। किस पर है? 120 पर। तो 20/120 गुणा 100 कितना आया? 6 बार कट रह गया। ठीक है, 6 बार कट रह गया और ये इससे कट जाएगा 50 बार, तो कितना आएगा? 16 सही 2/3%। ऑप्शन में 20 मिलेगा आपको, तो गलत नहीं करके आना है। क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है और क्या कहना चाह रहा है वो समझो। इसी को अगर उल्टा कर दें, सेम क्वेश्चन है, ए की आय बी से 20% कम है। ठीक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब देखो जरा इस बार क्या हो गया। ए की आय बी से, ए की आय बी से, फिर से डिपेंड बी पर ही कर रही है, डिपेंड बी पर ही कर रही है। ए की आय बी से 20% कम है, तो अगर बी के पास 100 रुपए हैं तो ए के पास कितने? 80। 20% कम है। अब देखो सर, बी की आय ए से कितनी अधिक है? 20 अधिक है। किस पर अधिक है? 80 पर। कितनी अधिक है? 20। किस पर? 80 पर। गुणा 100 कितना आया? 25%। ठीक है, समझ पा रहे हो? देखो एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। लैंग्वेज का जब देखो हल्की सी लैंग्वेज चेंज होते ही सब कुछ बदल जाता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो क्या? तो लैंग्वेज समझना कि कौन किससे अधिक है, कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, और कौन किससे कम निकालना है या कौन किससे अधिक निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 का था, 3 का करके देखते हैं। 3 का करके देखते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो। ए की आय बी से 20% अधिक है,
तथा बी की आय सी से 25% कम है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा होगी। अब जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो सेम डाटा के ऑप्शन मिलेंगे कि सर जैसे कुछ भी आए, एक बार अपन बोल रहे हैं 20% कम, 20% ज्यादा, 25% कम, 25% ज्यादा, या जो भी आएगा ऑप्शन, ठीक है, उसके दो मिलेंगे, कम और ज्यादा। अब आपको ध्यान रखना है कि कम आएगी कि ज्यादा आएगी, वो आपके अकॉर्डिंग आएगा। समझ पा रहे हो? गलत अप्रोच लगाओगे तो आंसर ऑप्शन गलत टिक करके आओगे। अब देखो समझो, ये 3 कैरेक्टर हैं। पहले सबसे पहले इनको देख लो, ए की आय बी से अधिक, बी की आय सी से कम। ए बी पर डिपेंड कर रहा है क्या? ए बी पर डिपेंड कर रहा है, और बी किस पर डिपेंड कर रहा है? सी पर। तो इनडायरेक्टली दोनों सी पर डिपेंड कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ए भी तो सी पर डिपेंड कर रहा है। तो जो बेस है वो सी तो जाए, सी को अगर मान ले तो अपना काम आसान हो जाए। ये इस पर डिपेंड कर जाएगा, इस पर कर जाएगा, ठीक है। 25% कम है तो यहां से 25 कम होगी, 25 कम का मतलब इसकी आय है 75 रुपए। बोलो सर सही है क्या? है क्या 75 रुपए? अब देखो सर आगे बढ़ो, ए की आय बी से 20% अधिक है, इसका 20% कितना? 15। 20% का मतलब क्या है? 1/5, और इसका 1/5 कितना? 15। अधिक है क्या? जोड़ देंगे, कितना हो गया? 90। इन दोनों में रिलेशन शो करना है। तो सी की आय ए से, किस से? ए से। कौन डिपेंड करे? ये। किस पर? इस पर, ठीक है। तो जिस पर डिपेंड कर रहा है वो क्या है? बेस है। जैसे ये इस पर डिपेंड कर रहा था, ये इस पर डिपेंड कर रहा था, तो बेस कौन था? सी। जिस पर डिपेंड कर रहा था, जो कर रहा था वो नहीं, जिस पर कर रहा था। तो सी की आय ए से किस पर डिपेंड कर रहा है? ए पर। कितनी अधिक है? देखो कम है कि ज्यादा? ज्यादा है। कितनी? 10। तो 10/90 गुणा 100 कितना सर? 11 सही, 1/9% क्या है? अधिक है। ठीक है, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे यहां पर क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे, देखो जरा, क्योंकि वो गलत तो दे, गलत ऑप्शन जो आप टिक करोगे वो तो देगा ही देगा। ठीक है, गलत ऑप्शन कैसे टिक करोगे? ये 100 है, ये 90 है, 10 का अंतर किस पर? 100 पर, और गुणा 100, 10% कम है सर। ठीक है, जो कि ऑप्शन में मिलेगा आपको, जो कि ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। और मिलेगा तो टिक करेंगे, और फिर कितने होंगे? माइनस में 0.5। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। जो अपन ने बोला है उसको समझना है, ठीक है। जब पढ़ते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि एग्जाम जब देने बैठे तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वो मैं गलत ना कर पाऊं, गलत ना करके आऊं, ठीक है ना। तो देखो सी ए पर डिपेंड कर रहा है, तो बेस कौन होगा? ए होगा। समझ गए? सी डिपेंड कर रहा है तो कितना कितना अधिक है? 10। किस पर? 90 पर। 10 अधिक है 90 पर, फिर परसेंट निकालें। ठीक है, समझ पा रहे हो? एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए ने बी से 25% अधिक और सी ने बी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 अंक प्राप्त किए तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए? 3 कैरेक्टर हैं, ए बी सी। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है एक बार वैसा पढ़ो। ए ने बी से 25% अंक, ए डिपेंड कर रहा है सर बी पर,
सी ने बी से, सी भी डिपेंड कर रहा है बी पर, तीन ही कैरेक्टर हैं, ये भी बी पर डिपेंड कर रहा है और ये भी बी पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले बी को मान लेते हैं 100। अब अपना काम हो गया आसान। देखो कैसे हो गया, ए ने बी से 25% अधिक, तो कितने मिले इसको 125 प्लस के 25 है। सी ने बी से 20% कम, 20% कम मतलब माइनस का 20, कितना मिला 80। देखो इतना कर लिया, आगे तो कुछ है भी नहीं क्वेश्चन में। सी ने 400 प्राप्त किए, तो सर जो 80 की वैल्यू है वो कितनी है 400। एक की वैल्यू कितनी आई 5, एक की वैल्यू कितनी आई 5। पूछा क्या है, ए के अंक 125 की वैल्यू पूछिए, इसका 125 गुणा कर देंगे, कितना 625। ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, डिफिकल्ट नहीं है। देखो जो तरीका सही रखोगे तो डिफिकल्ट नहीं है, और अगर तरीका गलत लगाओगे तो डिफिकल्ट है ही भाई। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला एक बार वैसा करो, बस अपना दिमाग लगाओ, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने में लगाओ, उसको समझने में लगाओ, एक्स्ट्रा मत लगाओ कि हाँ नहीं मैं तो सी को मानूंगा 100। ठीक है, मैं तो सी को मानूंगा फिर उसको 20% बढ़ा दूंगा। कई और भी शाने होंगे कि ये लो सर ए बी सी, ठीक है सर आपने बोला था सी है आधार, ठीक है भले ही सर ने ये बोला हो कि जो जिस पर डिपेंड कर रहा है अंतिम उसको मानेंगे, लेकिन नहीं मानेंगे। ये 20% कम है तो ये 20% अधिक होगा, है ना। कई डेट शाने होते हैं कि ये 20% कम है तो ये 20% अधिक होगा 120। फिर ये इसका 25% अधिक है, अब बढ़ा देंगे इसको 25%, कितना बढ़ेगा 30 बढ़ेगा क्या, ये 150 है। 100 की वैल्यू 400 और 150 की वैल्यू 600, खत्म सर। ठीक है, जो कि ऑप्शन में मिलेगा और जो कि गलत कराएगा। ठीक है, तो कौन किस पर डिपेंड कर रहा है वो देखो, ए बी से 25% अधिक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सी बी से 20% कम, दोनों इनडायरेक्टली बी पर डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, यहां इनडायरेक्टली का तो बात ही नहीं है। तो जब बी पर ही डिपेंड कर रहे हैं तो बी को मान लो, अपना काम ही आसान हो जाए। ये 25% अधिक कर दो 25% अधिक, 125 आ गया। ये 20% कम कर दो 20% कम, आ गया। 80 की वैल्यू दे दी 400, एक की वैल्यू आ गई 5, 125 की वैल्यू 625। ठीक है, कर लेंगे ना, आगे देखते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, सी की आय बी से 20% अधिक, बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले तीन कैरेक्टर हैं ए बी सी, सी की आय बी से, सी किस पर डिपेंड कर रहा है बी पर, बी की आय ए से, बी किस पर डिपेंड कर रहा है ए पर, तो इनडायरेक्टली सी भी डिपेंड कर रहा है ए पर। तो अपना काम आसान हो गया, आधार किसको माने ए को। ए मान लिया, बी की आय ए से 25% अधिक है, इससे 25% अधिक है, तो कितनी हो गई 125 रुपए। ठीक है, 25% अधिक है तो 25 ही अधिक होगी। ठीक है, फिर देखो सी की आय बी से 20% अधिक है, तो 20 नहीं जोड़ेंगे भाई, 20%, इसका 20% कितना होगा, इसका 20%, 1/5 करो, 20 का क्या होता है 1/5, तो 5 का भाग लगाओ 125 में, कितनी बार 25, तो कितना जोड़ेंगे 25,
ये कितना है 150। अब देखो क्वेश्चन भी कंफ्यूज करता है। अगर आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तब तो कितना है सर 50 अधिक है। और किस पर अधिक है 100 पर। और ये भिन्न बन गई, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे कितना 50% अधिक है। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर देता और आपको बोलता कि सी की आय ए, इसके आगे लिखता, ये छोड़ो, इसके आगे लिखता कि सी की आय ए की कितने प्रतिशत है। देखो थोड़ा सा चेंज किया है, अधिक को हटा दिया बस। ठीक है, कितने प्रतिशत है, ये 100 है, ये इसकी कितनी प्रतिशत है 150% है। ठीक है ना, है का मतलब जैसे अपन ने कल किया था कि 54-72 का कितना प्रतिशत है, कौन किसका, तो कौन 150, किसका 100 का, गुणा 100 कितना 150%। समझ पाए क्या, समझ पाए क्या। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर पढ़ना और आराम से पढ़ना। एक बार अभी जब तुम सीख रहे हो किसी चीज को आप लोग, तो आराम से सीखो उसको। जब एग्जाम में उसको इंप्लांट करेंगे तब अपन फटाफट कर लेंगे। लेकिन यहां अगर आपने सीखने में ही गलती करी है, तो जब उसको पुट करेंगे, उसको इंप्लांट करने की कोशिश करेंगे, तब नहीं होगा, तब गलती करके आएंगे। तो जब सीखो तो आराम से सीखो, लेकिन सही सीखो। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन करना और कल मिलते हैं आराम से। जो भी आपके डाउट हो, क्वेरी हो, कोई सुझाव हो, सारे मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ओके, थैंक यू।